यदि आप आलू उत्पादक किसान हैं और आलू में विगत 3-4 सालों से घाटा उठा रहे हैं और इस वर्ष आपको आलू में कुछ तेज़ी की उम्मीद नज़र आ रही है और आप चाहते हैं कि आलू आपका 1600 रुपये से लेकर 1800 या उससे पार में प्रति कट्टा बिक जाए, जिससे आपकी जो नुकसान 3-4 सालों में उठाना पड़ा है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए। तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको आलू 1600 क्या 1800 रुपये प्रति कट्टा किस तरीके से बिक सकता है और क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद में, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी और वो भी ऑथेंटिक तरीके से मिलने वाली है। इसके साथ ही बंगाल के बारे में बात करेंगे गुजरात, पंजाब और जो है देश भर में बदल रही लगातार मौसम की परिस्थितियों और कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात जो बने हैं उससे भी आज आपको रूबरू करवाएंगे। इसका कितना इम्पैक्ट जो है आलू के भावों पर पड़ेगा, ये भी आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी। जी हाँ किसान साथियों, ये वही तुम्हारे सामने बैठा हुआ सोनू चौधरी है जो डंके की चोट पर शुरुआत से ही कह कर रहा है कि आलू आपका 1600 रुपये क्या 1800 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। और ये आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है देश भर में आलू की कमी थी और जो है पैदावार में एक बार गिरावट दर्ज की गई और यही वो कारण था कि कोल्ड स्टोरेज ऑल इंडिया जो है 68% ही भर पाए। ऐसा कोई भी कोल्ड स्टोरेज इंडिया के अंदर नहीं था जो कि 70% प्लस हो गया हो। यूँ तो कहने के लिए तो मुँह में कितनी भी भाषा है, कितनी भी बोलते रहो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो यही है कि 70% से ज़्यादा कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं भरा गया। यदा कदा कोई 1-2 भर गया हो उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जो स्थितियां अब जो हैं बदल रही हैं वो अब जो है किसी से छुपी हुई नहीं है। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कि किसानों का दर जो है शोषण कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए किसानों का आलू या किसानों की यूं कहें मेहनत औने पौने दामों पर खरीद कर उस पर जो है मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों के अंदर एक घबराहट का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में इस घबराहट और इस जो भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है, इससे एक और जहां कोल्ड स्टोरेज से निकासी जो है चरम पर पहुंच गई है, जो कि 2024 का एक अपना अलग रिकॉर्ड बना दिया है। अभी तक अप्रैल या मई के दरमियान इतनी निकासी नहीं हुई जो एक साथ जो है इस महीने में जो है देखने को मिल रही है। अगर हम प्रत्येक कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो लगभग हर कोल्ड स्टोरेज से लगभग 22 से 25% की निकासी जो है हो चुकी है। अगर हम इसका एक्सपेक्टेड रेशियो अगर मई तक का लगा लें तो लगभग 30 से 32% की निकासी जो है हर कोल्ड स्टोरेज पे हो जाएगी और ये वो संभावनाओं के द्वार खोलेगा जहां पर आलू आपका 1800 रुपये प्रति कट्टा भी पार बिक जाएगा। क्योंकि किसानों के अंदर एक घबराहट और किसानों के अंदर एक भय का माहौल जो इन मंदड़िया और जो दलाल टाइप के कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारियों ने बनाया, उसका खामियाजा किसानों ने जो मिल रहा है उसी के अनुसार जो है बेच दिया। उन लोगों का कहना ये था कि ये तो दाम मिल रहे हैं, आने इलेक्शन के बाद में दाम जो है गिर जाएंगे। किसान इसी आपाधापी में जल्दी से जल्दी अपना निकाल गए, वो जो 5 बीघा 10 बीघा या 20 बीघा खेत वाले थे। लेकिन समझदार किसान आज भी इसी उम्मीद पर हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद सिर्फ 1600 नहीं 1800 रुपये प्रति कट्टा है, क्योंकि वो समझदार हैं। वो पूरा गणित लगा के बैठे हैं कि ऑल इंडिया में क्या स्थितियाँ हैं। अब किसान साथियों, हालत ये है कि अगर हम इस चीज़ को आप लोगों को बता रहे हैं तो आप लोग एक तो मानते नहीं हैं और दूसरा जो अगर हम कह रहे हैं तो उसे समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक नकारात्मकता का भाव भरा हुआ है। और नकारात्मकता क्या है कि कहीं ये ना हो जाए, लेकिन हम कह रहे हैं कहीं आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा पार ना हो जाए। आप तो बस 900-1000 के सपने में देख के आलू को बेच रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर दावे के साथ कह रहे हैं आलू तो आपका 2000 रुपये कट्टा भी बिक सकता है। लेकिन उसके लिए आपको संयम बरतना होगा। ये अंधाधुंध निकासी करने से सिर्फ आप लोगों का ही नुकसान हो रहा है, बाकी व्यापारियों का तो धंधा खूब फल फूल रहा है, क्योंकि उन्हें तो जो आलू 1600 या 1800 रुपये प्रति कट्टा खरीदना था, आज वो जो है 1000-1100 में खरीद रहे हैं। और जो है हम ये भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि पिछले विगत कई वर्षों में कि आलू जब बेचने जाते थे और बेचने के बाद में 20 दिन का पेमेंट निर्धारित कर दिया जाता तो 1 से 1.5 महीना जो है कोल्ड मालिक घुमा देते थे, व्यापारी घुमा देते थे। तो लेकिन इस वर्ष महज 1 हफ्ते के अंदर, अधिकतम 10 दिन के अंदर जो है आप लोगों को
पेमेंट आपके आलू की बिक्री का मिल रहा है। क्यों? कभी विचार किया है? नहीं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सड़क छाप लोग जो हैं कि कोल्ड मालिकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए आपसे आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए उन्हें व्यापारी बना दिए 600 रुपये की दिहाड़ी पे। अब वो जो है सिर्फ वही आलू के अच्छे दाम लगा रहे हैं जो कि वो होता है, लेकिन उनकी कोई लोडिंग नहीं है। अब किसी कोल्ड मालिक को अगर सुपर क्वालिटी का माल जो कि खंदौली सादाबाद में 1240 रुपये प्रति कट्टा तक की दर पर आज भी बिक रहा है साउथ क्वालिटी का, और वही आलू जो है उनके कोल्ड स्टोरेज पर 900 का मिल रहा है, तो आप मानिए कि 300 रुपये की सीधी बचत उस कोल्ड मालिक को हो रही है। और उसमें से भी कि सब भाड़ा जो है किसानों का ही लगेगा, उस पर पल्लेदारी भी किसान की लगेगी। मज़े आ गए कोल्ड मालिक के, लेकिन यही मज़े हम आप लोगों को देना चाहते हैं, जिससे आप लोगों का आलू जो है अच्छी दरों पर बिके। लेकिन आप समझें, माने तब ना। आपके अंदर इतनी घबराहट है कि यदि सोनू चौधरी कह रहा है कि आलू मत निकालो, तो तुम्हारे अंदर यह है कि मरवा देगा। निकाल लो भैया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पछताओगे आप ही। मैं पछताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आज भी ऑर्डर है कि सोनू भाई अपनी आलू बेचो, लेकिन मुझे नहीं बेचना है। 24 से लेकर 26 रुपये किलो तक का ऑफ़र है, क्योंकि मुझे लेना है 1800 से लेकर 2000 रुपये प्रति कट्टा का दाम, और वो मैं लेके रहूँगा। मैं न कोल्ड मालिक की मानता हूँ, न व्यापारियों की मानता हूँ। इन्हें जूतों की नोक पर रखता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि किस मंडी में क्या स्थितियाँ हैं और किस मंडी में आलू बेचकर हमें जो है अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और ये जो चोर बाज़ारी और तहे बाज़ारी या दलाली का हो रही है ना, ये सिर्फ आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए कोल्ड मालिकों द्वारा की जा रही है। अब हालत यह है कि आप भी आपको समझाएं तो फिर वही मगजखोरी वाली बात हो जाती है। इसके साथ ही अगर बंगाल की बात करें किसान साथियों, देखिए बंगाल के बारे में हमारी बंगाल क्या ऑल इंडिया की रिपोर्ट पत्थर की लकीर मिलेगी। जो सोनू चौधरी कह रहा है 1800 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। 1800 क्या 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिकेगा, लेकिन समझदारी आप किसानों को दिखानी होगी। यदि आप समझदारी नहीं दिखा पाए तो ये निकासी आज जो मेरा दावा है कि 32% मई के महीने में हो जाएगी, ये कभी आज तक के रिकॉर्ड में नहीं हुई। आज हम देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज जो कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज, वहाँ से 10 से 12 गाड़ी रोजाना रिलीज हो रही हैं। छोटे कोल्ड स्टोरेज में जो इनकी क्षमता 1 से 1.25 लाख की है, उनके में से 3 से 5 गाड़ी डेली रिलीज हो रही हैं। तो ये क्या है? और दूसरा, जो चैम्बर जो है अगस्त तक नहीं खलते थे, आज जो है मई के महीने में जो है खल गए। कारण क्या रहा? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आप भूल जाते हो बहुत जल्दी। कोल्ड भरे ही नहीं गए थे। अब जब कोल्ड भरे ही नहीं गए तो वो खाली हो या निकासी ज़्यादा हो, बात तो एक ही आती है। तो ये वो सारे फैक्टर हैं कि जो आप आलू की तेज होगा। अब देखिए मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। सबसे 1600 रुपये से लेकर 1800 रुपये प्रति कट्टा जो सबसे पहले जो तेजी लेंगे वो लेंगे बंगाल के किसान, बंगाल के व्यवसायी, बंगाल के कोल्ड मालिक। क्यों? क्योंकि हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे ना, वही धरातल की सच्चाई थी। बंगाल में आज जो है अच्छी क्वालिटी का आलू जो है 45 से 50% है। बरसात से प्रभावित वाला आलू सड़ रहा है। हर एक कट्टे में व्यवसायी को कम से कम 8 से 15 किलो की जो है बेकार आलू निकालना पड़ रहा है। और ये वही कारण है कि नॉर्थ बंगाल हो या साउथ बंगाल हो, सभी जगह ज्योति आलू हो के 22 आलू हो, अंडर रेट में निकालना पड़ रहा है। आज वहाँ पर 1100 रुपये के रेट चल रहे हैं। अगर ये आलू जो है बढ़िया क्वालिटी का होता, ये दागी नहीं होता, या इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती, या बरसात नहीं होती, तो आज ये आलू जो है 1500 का आंकड़ा जो है बंगाल में पार कर गया होता। लेकिन हमारी जब व्यवसायियों से बात हुई तो वो कहते सोनू भाई करें तो करें क्या, क्योंकि तुमने तो पूरा जो है बिल्कुल सच्चाई दिखाई थी, किसानों के हक में बात की थी तुमने। तो वो जो बताई थी 55 से 60% की, वही बंगाल में आलू रहा। लेकिन इन मंदड़िया लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के खातिर व्यवसायियों को भी परेशानी में डाला, कोल्ड मालिकों को परेशानी में डाला, और डाला किसान को परेशानी में। प्राकृतिक आपदा ने बंगाल को कहीं का नहीं छोड़ा। अब जो बरसात प्रभावित वाला आलू है और जो कोल्ड स्टोरेज में गया, तो वो जो है चाहे वो सीके रोड का कोल्ड स्टोरेज हो, हुगली के हों, मेदिनीपुर के हों, टरकेश्वर के हों, कुमरुल के हों, नॉर्थ बंगाल के कोल्ड स्टोरेज, सब जगह हालत व्यवसायियों की काफ़ी खस्ता हाल और पस्ता हो चुकी है। इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण आप देखिए, मेरे साइड में चल रहा है। आधे से ज़्यादा आलू जो है कट्टे में ख़राब निकल रहा है, और कट्टे देख लीजिए सड़ रहे हैं। व्यवसायी समिति हो या पश्चिम बंगाल के जो कि किसान संघ के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सोनू भाई अभी इसे 15 से 20 दिन लग जाएंगे, और ये पूरा आलू जो है छट के मंडियों में जा रहा है, जिसकी वजह से कम रेटों पर जो है आलू निकालना पड़ रहा है।
अगर ये आलू बढ़िया होता ना तो ये 1500-1600 के दाम ले रहा था। लेकिन फिर भी किसानों और व्यवसायियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए होगा, जिससे क्या है कि आलू जो है 1600-1800 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए। क्योंकि एक कहावत इतिहास में है, लुक एट ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। तो अब के जो 1600-1800 रुपये के दाम प्रति कट्टा के मिलेंगे ना, वो पूर्व की तरफ से सबसे पहले शुरुआत होगी, यानी बंगाल से शुरुआत होगी। और बंगाल से शुरुआत होगी, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आएगा उत्तर प्रदेश में। अब आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि बंगाल सबसे ज़्यादा आलू की खपत करने वाला राज्य, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों या जो है साउथ ईस्ट के स्टेट्स हों, उनमें सबसे ज़्यादा बंगाल का ही आलू जो है खपत होती है। अभी क्या स्थितियाँ हैं ये आप समझ लो। जैसे 2021 में आपके आलू किसानों के साथ हुई थी कि दागी आलू कितना हुआ था, वही हाल बंगाल में है। तो कुल मिला के बंगाल के किसान साथियों को बहुत ज़्यादा जो है हम कहना ये चाहेंगे कि नुकसान तो सभी का हुआ है, आपका भी हुआ है, व्यवसायियों का हुआ है, कोल्ड मालिकों का भी हुआ है। लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्योति आलू पश्चिम बंगाल में 1800 रुपये प्रति 50 किलो का आंकड़ा जो है जून के महीने में जो है पार कर जाएगा। ये मेरा आप लोगों के साथ खरा वादा है। और इसे वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा जब आप बोलिएगा कि सोनू चौधरी तुम शुरुआत से ही बंगाल के बारे में एक्चुअली रिपोर्ट दे रहे थे कि बंगाल में 50 से 60% ही आलू है, और आज भी जब तुम वीडियो डाल रहे हो तब भी यही बात कह रहे हो कि जो है ये है। क्योंकि पहले यही व्यवसायी और यही मंदड़िया लोग हमारी रिपोर्ट को झुटलाते थे, और आज यही मंदड़िया और यही व्यवसायी दलाल टाइप के यही वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि ये है बंगाल में स्थितियाँ। अब इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन स्थितियाँ बदलने में देर नहीं लगेगी। अब किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक तो हाइब्रिड आलू की जो बेल्ट कही जाती है फर्रुखाबाद, वहाँ पर जो है मंडियाँ बंद है। जो डंप वाला आलू था वो ख़त्म हो गया। ये आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। अगर हम इधर इसकी कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज पर आज जो है ख्याति आलू 891 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट तक की दर पर बिके हैं। अगर इधर आपका हॉलैंड आलू है, वो हॉलैंड आलू 1100 रुपये प्रति पैकेट तक 950 रुपये से, नीचे में 950 है और ऊपर में 1100 रुपये प्रति पैकेट तक हॉलैंड आलू जो है यहाँ पर जो है बिका है। बाराबंकी की बात करेंगे किसान साथियों, कई जो है व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में हमसे जो फ़ोन कर रहे थे और साथ ही कॉल कर रहे थे बाराबंकी किसान के, सोनू भाई आपके उधर जो है आलू इतने अच्छे रेटों बिक रहा है, हमारे यहाँ 950, तुम झूठ तो बोल रहे हो यार। हमने कहा अगर आपका आलू जो पहले ये देखिए जाता कहाँ है, आपका आलू सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश में जाता है, और आंध्र प्रदेश में अभी जो है आलू की डिमांड ना के बराबर है। फिर भी अगर आपका आलू जो है 1000 रुपये या 1050 रुपये बिक रहा है तो इसमें भी आप लोग खुश होइए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जैसे ही बारिश शुरू होगी, राजेंद्र वन जो कि बाराबंकी का आलू है वो सीधा 1500 रुपये क्रॉस करेगा, और निश्चित तौर पर सभी बाराबंकी के किसान साथियों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यदा कदा ये व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पे टिप्पणी करने से बचिए, क्योंकि हथेली पर सरसों जमाने की बात मत कीजिए। किसान साथियों, आपके अंदर खरगोश जैसा दिल होता है, और थोड़ी सी ही अगर 1 रुपया भी व्यापारी लुढ़का दे झूठ बोलकर, कृत्रिम रूप से मंदी बनाकर, तो आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो। आप लोग सिर्फ ब्लेम ठोकते हो यूट्यूबर पर। यूट्यूबर सिर्फ आप लोगों को ऑल इंडिया की रिपोर्ट दे रहे हैं, बाकी कोई भी व्यापारी या कोल्ड मालिक आप लोगों को इस तरीके की रिपोर्ट नहीं देता है। अगर किसान साथियों हम लोग आप लोगों के बात करें उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर निकासी जो है सभी को पता है कि 22 से 25% के आसपास जो है पहुंच गई है। ये भी एक शुभ संकेत है। अगर बात करें साउथ की, तो साउथ की मंडियों में इस समय पर अच्छी खासी जो है डिमांड आलू की देखी जा रही है। क्योंकि डिमांड का कारण क्या है कि तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, विदर्भ हो, विजयवाड़ा हो या मराठवाड़ा हो, ये एक ऐसे इलाके हैं यहाँ पर आलू जो है नहीं होता है। और इन स्टेट्स की जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनकी सारी निर्भरता जो है उत्तर प्रदेश पर ही डिपेंडेबल होती है। अब जो है थोड़ी गुजरात पर भी बढ़ी है, और इसके चलते गुजरात में अप्रैल महीने में ही 1.25 करोड़ की निकासी पैकेट की हो गई है CIPC आलू लगाकर। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जबकि गुजरात में इतनी निकासी नहीं होती है। गुजरात का आलू भी साउथ की मंडियों में जा रहा है, महाराष्ट्र की मंडियों में जा रहा है, और उत्तर प्रदेश का भी आलू जो है जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो साउथ लोडर है उनका जो पैसा बन के आ रहा है उसी के अनुसार 1240 रुपये तक की खरीदारी है। और साउथ लोडर ही नहीं, दक्षिण भारत के जितने भी आड़ती हैं उनका सभी का कहना है कि किसान साथी धैर्य बना के रखें, जिससे क्या है कि आने वाले दिनों में आलू की
अच्छी डिमांड जो है बने और जो है आपको जो है 1600 क्या मंडी में जो रेट चलेगा 1800 या 2000 का वही दाम जो है आपको कोल्ड स्टोरेज से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर साउथ में जो भी आलू भेजा जाता है साउथ लोडर वगैरह वो जो है परमानेंट और जो है डिमांड पर भेजा जाता है, जिससे उसके अच्छे दाम भी मिलते हैं। जब दाम मिलते हैं तो आप लोगों को वो देते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोकल लोडर जो हैं छोटे व्यापारी जिनकी वहाँ पर पहुँच नहीं होती, एक दो गाड़ी भेज देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारा ये इस पे हो जाए, वो उस पर घाटा उठा जाते हैं। इससे क्या है कि वो फिर क्या है कि जब उन्हें घाटा हो जाता है तो वो कोल्ड स्टोर पे आके माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग समझदारी से काम लीजिए। अगर हम मंडियों से इतर जो कि मौसमी गतिविधियों में बीते 24 घंटे में हमने जो परिवर्तन देखा है, अगर हम उसे जोड़कर देखें तो मौसम विभाग यानी कि भारतीय मौसम विभाग IMD का कहना है कि भारत में 10 तारीख से, आज 11 तारीख हो गई, 11 मई 2024, कल से ला नीनो जो है अपना प्रभाव जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पौंडीचेरी हो, गोवा हो या जो आपका महाराष्ट्र हो, यहाँ पर जो है झमाझम बारिश जो है देखने को मिल रही है। वहीं ला नीनो के इम्पैक्ट से उत्तर भारत के हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली NCR हो या रोहिलखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रोहिलखंड इलाका हो, यहाँ पर जो है मध्यम से जो है भारी बारिश देखने को मिली है। तो कहीं कहीं जो है आंधी तूफान की भी वो हुई है। तो इससे एक बात स्पष्ट होगी कि ला नीनो जो है अब जो है भारत में कदम ताल कर रहा है, जिससे क्या है कि मानसून की आने तक ये जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा इसका असर रहेगा और जिससे कहीं किसानों की फसलें को नुकसान पहुंचेगा तो कहीं जो है आलू की खपत भी बढ़ाएगा। अब जब आलू की खपत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आलू के दाम भी बढ़ेंगे। अब जब दाम बढ़ेंगे तो किसान साथियों आपको इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ला नीनो का प्रभाव बहुत ही जल्द आप सभी को नज़र भी आने रहा है और नज़र आने भी लगेगा। ऐसे में आप सभी लोग घबराहट छोड़ दीजिए, भय छोड़ दीजिए, भय को तो अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। बस ये सोचिए कि हमें आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा किस तरीके से बेचना है। आड़तियों का भी यही कहना है, चाहे वो चोर बाजारी की मंडी यानी ठगों की मंडी दिल्ली हो या जो है कहीं और की मंडियाँ हो, साउथ की मंडियाँ हो, सभी लोग बस एक ही बात कहते हैं कि सीमित मात्रा में, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है सीमित है, परसेंटेज पैदावार में गिरी हुई है। ऐसे में आपाधापी ना मचा के अगर हल्के हाथों से गाड़ी की रिलीजिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर मंडियां भी स्थिर रहेंगी और मंडियां स्थिर रहेंगी तो उसमें जो है डिमांड आगे बढ़ेगी और डिमांड आगे बढ़ेगी तो आलू के अच्छे रेट भी मिलेंगे। और यदा कदा यदि आप जो है देलम पेल घबराहट में आकर आलू निकालेंगे, अरे कछु ना यारो इलेक्शन के बाद जिए जाओ बुआ जाओ इन्हें वो चुप बनाएगा, लेकिन मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन जो है 2 तारीख तक है और 4 तारीख को मतगणना हो जाएगी और मतगणना के बाद में ये जो कह रहे हैं ना कि आलू जो है सस्ता हो जाएगा, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आलू इलेक्शन के बाद यानी मतगणना 4 तारीख के बाद में सीधा 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। और ये आज आप नोट कर लो, क्योंकि बारिश की गतिविधियां अब जो है बढ़ने वाली है और इसकी वजह से दलहन तिलहन या सब्जी हरी सब्जियों की जो फसल हैं वो जो है बर्बाद होंगी। अब आप खुद इस बात के गवाह हैं कि इस समय पर जो मई के महीने में हरी सब्जियों की भरमार मंडियों में हो जाती थी, 5 रुपये किलो लौकी मिलती थी, 10 रुपये किलो जो है कटहल मिलता था, बैंगन मिलते थे, ग्वार की फली मिलती थी, तमाम हरी सब्जियां जो है 10 और 15 रुपये किलो की उस भाव पे मिल जाती थी, 5 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो। आज वही सब्जियां जो है 30 और से लेकर 50 रुपये किलो तक की दर पर जो है बिक रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रचंड गर्मी का असर जो है फसलों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है, जिससे जो है इनकी कीमतें भी बढ़ी हुई है। कई लोग हरी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, लेकिन अब आप खुद देख रहे हैं, इसके प्रत्यक्ष आपके सामने है कि आपका बजट जो है नहीं है, लेकिन आप अगर आप लौकी भी खरीद के लाएँ तो 20 रुपये किलो है, जो कि 5 रुपये किलो मिलने वाली थी। अब आप इससे समझ लीजिए कि पैदावार में गिरावट है कि नहीं है। आलू ही नहीं, सभी सब्जियों में गिरावट है। और आप अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते हैं तो निश्चित तौर पर मान लीजिए, क्योंकि दलहन में अगर आप मूंग उड़द और तमाम दालों को ले लें तो क्या आप जो है तमाम दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, रोकथाम नहीं हो पा रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और जब बरसात एक साथ होगी, आंधी वो सब वो आएंगी तो आप समझ सकते हैं कि फसलें चौपट होंगी। जब फसलें चौपट होंगी, बाढ़ आएगी तो जो है आपके सारी की निर्भरता जो है आलू पर बढ़ेगी और इस समय पर निकासी और उस समय पर आलू के रेट बढ़ाएगी और सीधा इम्पैक्ट जो है
5 दिन का मोहलत दीजिए। 5 दिन बाद जो है आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज पर जो वैश्विक निर्यात भारत से अन्य देशों के लिए हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तब आप कहिएगा कि सोनू भैया तुम्हारी बात में दम थी, क्योंकि देखिए इसे सोनू चौधरी कहते हैं, जो कहेगा पत्थर की लकीर आप लोगों को मिलेगी। इसे बेजा बात समझ के इग्नोर मत किया कीजिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। अगर आप चाहते हो कि हम आलू में 100% फायदा लें तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सोनू चौधरी के साथ जुड़िए। यूट्यूब पर कोई नहीं है, सब जो है आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सब आलू बेचो, बुद्धि विवेक से काम लो। यार हमारा काम आलू किसानों का आलू बिकवाना या खरीदना नहीं है, सिर्फ उन्हें मंडियों के बारे में, देश भर में आलू की क्या गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में जानकारी देना है। किसान अपने आलू को स्वयं बेचेंगे, क्योंकि अभी ये बिक्री करने का समय नहीं है मेरी नज़र से, क्योंकि बिक्री 1600 रुपये प्रति कट्टा की होगी, तब किसान बिक्री करें। और निश्चित तौर पर वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है, बस आप लोग धैर्य और संयम बनाए रखिए। चलिए किसान साथियों, इसके साथ ही आज जो है कुछ मंडी भावों की भी बात कर लेते हैं। और मंडी भाव में हम जो है आप लोगों को सबसे पहले बता दें रांची मंडी में। तो रांची की मंडी में आगरा के आलू जो हैं 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। गुल्ला आलू बिहार में 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर जो हैं बिक रहे हैं। जयपुर की मंडी में आज आगरा के आलू जो हैं 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर जो हैं बिके हैं। हुबली की मंडी में 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर आगरा के आलू बिके हैं। हसन की मंडी में आगरा के आलू 22 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में आगरा के आलू 27 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो की दर पर जो हैं बिके हैं। सिलीगुड़ी जो कि नॉर्थ बंगाल में आती है, नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी में 20 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर ज्योति आलू बिके हैं। वाराणसी के में आगरा के आलू जो है 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, ये आप लोगों के लिए शुभ संकेत है। चेन्नई की मंडी में आज जो है 2 रुपये का उछाल जो है आगरा के आलू पर देखा गया है। 30 रुपये किलो की दर पर आलू जो है बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर जो है 32 रुपये किलो की दर पर भी एक आध लॉट बिके हैं। बात करेंगे मेट्यापालम मंडी की, तो मेट्यापालम मंडी में आज जो है 1340 रुपये प्रति 45 किलो की तेल तौल पर जो है आलू आगरा के बिके हैं। पूना की मंडी की बात करेंगे तो आगरा के 25 गाड़ियों की अरावल होने के बावजूद पूना की मंडी में आलू जो है 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। VVIP जो है 24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज जो है जूट वाले आलू जो है BIP कोल्ड वाले उत्तर प्रदेश के 23.5 रुपये किलो से लेकर 24 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई जैसी मंडी में जब आलू 24 रुपये किलो बिक रहे हैं तो आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनेंगी। अब किसान साथियों, मुंबई से याद आता है कि मुंबई के आसपास पूरे मराठवाड़ा यानी जिसे महाराष्ट्र बोलते हैं, वहाँ पर जो है बीते 24 घंटे में 3 से 4 बार जो है झमाझम भारी बारिश देखने को मिली। नासिक हो, पूना हो या औरंगाबाद हो या मुंबई हो या नवी मुंबई हो, यहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिश जो है दर्ज की गई है, जिससे क्या है कि आलू की खपत बढ़ी है तो डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है तो आलू के रेटों में भी इजाफा हुआ है। और गाड़ियाँ तो वही पहुँच रही हैं, गाड़ियों में कोई कमी नहीं है मुंबई की मंडी में। बात करेंगे जूट वाले की उत्तर प्रदेश की, तो 20 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो सेकंड ग्रेड, और लाल वाला आलू जो है जाली वाला वो 18 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो की दर पर जो है किसान साथियों बिके हैं। तो यहाँ से आप समझ लीजिए क्या स्थितियाँ इससे रहने वाली हैं। और मैं एक निवेदन आप साउथ लोडरों से यही करूँगा कि जो किसानों के हित में आप काम कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और सभी किसान हितैषी कोल्ड मालिकों के लिए तो मेरे सत प्रणाम है, क्योंकि वो लोग किसानों को इस समय भी जहाँ पर साइड कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर जो है दमनकारी नीति और षड्यंत्र के तहत किसानों का आलू सस्ती दरों पर दिया जा रहा है, तो वहीं 90% से अधिक कोल्ड स्टोरेजों में, चाहे खंदौली के हों, शमशाबाद के हों या टूंडला या आपका सिरसागंज, यहाँ पर आज भी आलू जो है 1240 रुपये प्रति कट्टे की दर पर जो है किसानों का बिकवाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कोल्ड मालिकों की कि वो जो है किसान का हित देख रहे हैं, और जिससे उनके कोल्ड स्टोरेज की छवि भी बन रही है, जिससे किसान अगली साल और अच्छी तरीके से ऊर्जा के साथ भंडारण करेंगे, जिससे क्या है कि उन्हें भी अच्छी आय की प्राप्ति होगी और जो है अच्छी दरों पर बिकवाएंगे तो सब काम होंगे। लेकिन इसके इतर जो साइड कोल्ड स्टोरेज हैं, दो गली मोहल्लों में कुकुरमुत्तों की तरह खुले हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ सड़क छाप लोगों को व्यापारी बना दिया है और अपने लिए आलू खरीद रहे हैं, 10 दिन के अंदर पेमेंट देना है। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घोर कृत्य है, जिसका मैं जो हूँ भर्त्सना करता हूँ। किसानों की मेहनत है, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। सभी कोल्ड मालिक ये सुन लें, ये 90% किसान हितैषी हैं जो कि किसानों को देना, और 10% अपनी आदतों में सुधार ले आओ। मेरा किसी से लड़ाई या किसी से वो नहीं है, लेकिन आप किसानों का आलू अच्छी दरों पर बिकवाइए। मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ।
और जो भी व्यापारी सस्ती दरों पर खरीदने के लिए खंदौली सादाबाद से मुरसान या इगलास की तरफ भाग रहे हैं वो तत्काल रुक जाओ भैया, क्योंकि आप जो है इस तरीके से किसी की गर्दन काटोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान तुम्हारी ही गर्दन काट दे। चोरी का माल हमेशा मोरी में जाता है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। किसानों को स्वेच्छा से उनका आलू बेचने दीजिए, तभी सभी का इसमें हित है और किसानों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, आप लोगों को आप इसका फ़ायदा मिलेगा, कुल्ड मालिक को आपको आपकी छवि का अच्छा इनाम जो है भगवान देंगे। आप सभी समझदार हैं और जो है वीडियो भी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी ऐसी मेरी आशा है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।